जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो टीवी पर सिर्फ सोल्जर्स या बॉर्डर्स दिखते हैं, लेकिन एक इनविजिबल बैटलफील्ड भी छुपा होता है। इंडिया के इकोनॉमी और बिजनेस का बैटलफील्ड 1947 से लेकर 1990 तक हर वॉर ने इंडिया को फाइनेंशियल झटका दिया। कहीं पर जीडीपी गिरा, कहीं पर टूरिज्म क्रैश हुआ और कहीं पर पूरा का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ मच इंडिया लॉस्ट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली बिकॉज ऑफ वॉर। क्या आपको पता है कारगिल वॉर के बाद कश्मीर का टूरिज्म 60% तक डाउन हो गया था। ये 1965 के बाद इंडिया पाकिस्तान ट्रेड 10 साल तक बंद रहा था। हर वॉर का एक इमोशनल कॉस्ट होता है और एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन वॉर बाय वॉर। सबसे पहले बात करेंगे 1947 एट वॉर एंड पार्टीशंस के बारे में। तो 1947 में इंडिया को आजादी मिली, लेकिन पार्टीशन के साथ एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक भी आया। इंडिया की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा चला गया। इंडस्ट्रीज डिवाइड हो गए, ट्रेड रूट्स ब्रेक हो गए और करोड़ों लोग अपना घर और बिजनेस छोड़कर चले गए। आरबीआई ने टेम्परेरी बेसिस पर पाकिस्तान को करेंसी और बैंकिंग सर्विसेज दी, लेकिन इंडिया को अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा बिल्ड करना पड़ा। टेक्सटाइल मिल्स, स्टील यूनिट, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस सब कुछ या तो बंद हो गए या शिफ्ट करने पड़ गए। 1947 के बाद ने इंडिया को फाइनेंशियली क्रिपल्ड किया, लेकिन इसी शॉक ने एक नया इंडस्ट्रियल इंडिया जन्म दिया। नेक्स्ट बात करेंगे 1965 वॉर, ट्रेड डिस्ट्रप्शन एंड बजट प्रेशर के बारे में। तो 1965 का वॉर डायरेक्टली बिजनेस पे अटैक था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ट्रेड फ्रीज हो गया। पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर ऑलमोस्ट बंद हो गए। कपास और चावल जैसे एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट 24% तक बढ़ा दिया और ये पैसा आया इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर से कट करके। ये वॉर ने बताया कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। इस वक्त से ही इंडिया ने इंडिजिनियस डिफेंस प्रोटेक्शन पर फोकस शुरू किया। Now I'm going to talk about 1971 war, costly but strategic। 1971 का वॉर सिर्फ एक मिलिट्री बैटल नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसका कॉस्ट इंडिया को फाइनेंशियली भुगतना पड़ा। 500 करोड़ का डायरेक्ट वॉर एक्सपेंडिचर हुआ। रेलवे, टेलीकॉम, रेशनिंग सिस्टम सब हेविली बर्डन हो गए। रिफ्यूजीज के लिए लाख्स ऑफ करोड़ का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाहिए था। बॉर्डर स्टेट इकोनॉमिक्स ओवर स्ट्रेस्ड हो गई थी, लेकिन वॉर के बाद इंडिया ने अपने ईस्टर्न रीजन का एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किए और ये लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव शिफ्ट बन गया। नेक्स्ट इज 1999 कारगिल वॉर, मार्केट क्रैश एंड इंडस्ट्री हिट। 1990 तक इंडिया लिबरल इकोनॉमी बन चुकी थी और कारगिल वॉर ने इस ओपन इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट किया। सेंसेक्स 286 पॉइंट तक गिर गया। टूरिज्म, स्पेशली कश्मीर टूरिज्म 60% तक क्रैश हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिलेज होने लगे और डिफेंस बजट 13,000 करोड़ तक बढ़ गया। फिल्म रिलीजेस डिले हुए, पब्लिक स्पेंडिंग ने पॉज ले लिया। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी, इंडिया ने अपना इंटरनेशनल नैरेटिव कंट्रोल किया। वॉर के बाद आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स ग्रो करने लगे क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखी। वॉर के अलावा जब भी टेंशन बढ़ते तो बिजनेस सबसे पहले सफर करते। लॉजिस्टिक डिलेज हो जाते, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाते, मार्केट में अनसर्टेनिटी फेल हो जाती, एसएमईज बॉर्डर्स एरिया में परेशान हो जाते। उरी अटैक के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया था। पुलवामा के बाद लॉजिस्टिक्स हॉल्ट हो गए थे। ये सब मिलकर इकोनॉमी को साइलेंट शॉक देते। ये क्लियर है, वॉर चाहे स्ट्रेटजी को या डिफेंसिव, इंडिया की इकोनॉमी को हर बार उसका प्राइस देना पड़ता है, लेकिन हर बार भारत ने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगली बार वॉर ना हो, लेकिन अगर हो भी तो बिजनेस रेडी होनी चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए वॉर इकोनॉमी, और हम बनाएंगे पार्ट 2 इंडिया के डिफेंस स्टार्टअप और उनका फ्यूचर। शेयर करिए इस वीडियो को एंटरप्रेन्योर्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बिजनेस के असली बैटलफील्ड की बात करते हैं।